भोपाल का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, अपेक्स बैंक भर्ती में गड़बड़ी का आरोप का ये पूरा मामला है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है, मंत्री के ओएसडी और उनके रिश्तेदारों का चयन हुआ, योग्य युवाओं के सपनों का गला घोटा गया, सीधे मेरिट लिस्ट जारी करना भ्रष्टाचार की नई मिसाल है। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर अब पलटवार भी हुआ है। मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फैक्टलेस जानकारी है, संजय भटनागर मेरे ओएसडी नहीं है, प्रथम गुप्ता एमडी मनोज गुप्ता का बेटा नहीं है, ओएसडी अरुण मिश्रा के भतीजे संकल्प मिश्रा नहीं है, मोना कोरी एसएन कोरी की बेटी नहीं है। अपेक्स बैंक भर्ती प्रक्रिया का नियमानुसार पालन हुआ है। लिखित परीक्षा आईपीबीएस के माध्यम से कराई गई है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई बात नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मेरा नाम इस बात पे लिख दिया गया कि मेरे ओएसडी है। ओएसडी तो पता कर लेते, ओएसडी तो लिखित में उसका आदेश होता है। संजय भटनागर मेरे ओएसडी नहीं है। एपेक्स बैंक के एमडी के भतीजे ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। प्रथम गुप्ता उनके भतीजे नहीं हैं। एसएन कोरी की बेटी मोना कोरी नहीं है। उनकी बेटी 42 साल की है, वो एग्ज़ाम में भाग ही नहीं ले सकती। अरुण मिश्रा के भतीजे ने किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं दिया है। कहाँ से ये न्यूज़ आई है, मुझे आश्चर्य है। विश्वास सारंग जी के विभाग से जुड़े हुए, उनके स्टाफ से जुड़े हुए लोगों की अवैध नियुक्तियां की गई अपेक्स बैंक में। मेरा सवाल है, क्या कारण है कि जब जब नियुक्तियों की बात आती, वैसे भी भाजपा सरकार रोजगार तो दे नहीं रही है, और जब नियुक्तियां होना होती हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी नियुक्तियां सवालों के घेरे में आती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए विवेक पटैया। विवेक, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा आरोप लगाया, अपेक्स बैंक भर्ती घोटाले का आरोप उन्होंने लगाया है, लेकिन विश्वास सारंग को भी आपने सुना होगा, वो सीधे तौर पर तमाम जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें सिरे से खारिज कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में अपेक्स बैंक में रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा हुई थी। आईबीपीएस के माध्यम से ये परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में 118 पदों पर भर्ती होना था। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस आरोप के तहत ये कहा जा रहा है कि जो पदों पर भर्ती होनी थी, जिसमें इंटरव्यू के लिए एक पद के 3 गुना लोगों को बुलाना था, मतलब एक पद है तो उस पर 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना था। यह भी आरोप है कि इंटरव्यू के दौरान जो है सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया और पूरा रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया, ये आरोप लगाया गया। इसके साथ ये भी आरोप है कि अपेक्स बैंक से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारियों के परिचितों को, उनके सगे संबंधियों को जो है इंटरव्यू के लिए एलिजिबल पाया गया। मतलब आरोप ये है कि अपेक्स बैंक से ही जुड़े हुए लोग जो है इस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी कर रहे हैं। ये कांग्रेस का आरोप है, विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष का आरोप है, और उन्हीं लोगों को भर्ती किया जा रहा है। लेकिन विभागीय मंत्री विश्वास सारंग ने साफ तौर पर इस पूरे आरोप को जो है दरकिनार किया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप निराधार है और जो लोगों के नाम बताए जा रहे हैं वो उनके रिश्तेदार नहीं हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति को मेरा ओएसडी बताया जा रहा है, संजय भटनागर, वो भी मेरा ओएसडी नहीं है। लेकिन अभी एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस पर तमाम आरोप लगाए हैं, सरकार पर आरोप लगाए हैं और विभाग पर भी आरोप लगाए, मंत्री पर भी आरोप लगाए हैं। मंत्री ने भी पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जिन लोगों के नाम हैं वो किसी न किसी रूप में उनके रिश्तेदार नहीं हैं, जिनके नाम लिए जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक के भी कह दिया है कि जिस व्यक्ति को मेरा ओएसडी बताया जा रहा है वो मेरा ओएसडी है भी नहीं है। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सियासत कहाँ तक जाती है, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के युवाओं ने भाग लिया था। ऑनलाइन ये परीक्षा हुई थी और आईबीपीएस के माध्यम से ये परीक्षा हुई थी, जो सभी बैंकों की परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से, विभाग के मंत्री की तरफ से ये बात सामने आ गई है। अब देखना होगा कि इस पर सियासत कहाँ तक जाती है। बिल्कुल, अब देखना होगा विवेक की कहां तक सियासत जाती है। हालांकि बयानबाजी तो इस मामले को लेकर अब शुरू हो चुकी है। देखना होगा क्या एक्शन इस मामले में आगे लिया जाता है आरोपों के आधार पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।